हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए अटेली के नजदीक की गांव नावदी में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल गोपीराम पहुंचे। उनके साथ साथ भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के अनेक पदाधिकारी भी इस मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही क्षेत्र और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस श्रद्धांजलि सभा में गांव नावदी के ग्रामीणों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और सीडीएस बिपिन रावत उनकी पत्नी सहित जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर क्षेत्र के शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत को सेना के प्रत्येक सम्मान से नवाजा गया। उनकी बहादुरी और जाबाजी के लिए उन्हें ये सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत ने जिस तरह से भारतीय सेना का नेतृत्व किया था वो काबिल तारीफ है। इसके साथ ही उनके साथ में समाज सेवी रवि चौहान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इससे पहले गांव के मंदिर में सभी शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी लोगों ने आहुति देकर पुण्य आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना की। क्योंकि हमें भारत माँ की प्यारा और खुद नहीं अपनी जान का दांव पर लगाकर हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर योद्धा इस देश की आन बान शान को बनाए रखते हैं और इन्हीं के चलने सारा भारत चैन से होता है। आराम से अपने अपने घरों में सभी आगंतुकों से मेरा पुनः अनुरोध है वो अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर भी उनके लिए बैठने का स्थान नियत किया गया है। एक नई प्रेरणा बनना ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक उदाहरण है। सभी तालियां बजाइए, बहुत बड़ी बात है। आप स्वतः इतने समझदार हैं कि बिना कहे तालियों की गड़गड़ाहट आपने दे दी। ये केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसमें देशभक्ति रंग सुगंध शामिल है। अपने आप में ये औहदा है, ये प्रतिभा है, ये व्यक्तित्व है, इतना अपने आप में एक कौशल है, एक कला है कि किस तरह से हम दूसरे को सम्मान दें। नावदी गांव इसके लिए प्रसिद्ध रहा है सदैव से ही। ये पावन धरा है नावदी। आपकी ये पवित्र भूमि, वीर भूमि, इसमें 32,426 सैनिक परिवार है। इस वीर भूमि में जिनमें से 187 लोगों ने हमारे पूर्व सैनिकों, हमारे सैनिकों ने शहादत दी। 187 एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। ये पवित्र भूमि वीरों से भरी हुई भूमि है। इसमें 2 विक्टोरिया क्रॉस, 2 अशोक चक्र, 2 मिलिट्री क्रॉस, 2 कीर्ति चक्र, 10 वीर चक्र, 12 सेना शौर्य चक्र, 45 सेना मेडल, 9 सेना मेडल और इसके अलावा तमाम और पदक मिले हैं। वो एक बहुत बड़ी वीरता को, आपकी वीरता को, आपके बच्चों की वीरता को और बुजुर्गों की वीरता को दिखाते हैं। मैं आया हूँ सीडीएस रावत साहब के या उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी और हमारे 12 जांबाज 8 दिसंबर के हेलीकॉप्टर हादसे में हमसे जुड़ा हुए हैं, भगवान के प्यारे हुए हैं, अपनी उन्होंने शहादत दी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे। जनरल बिपिन रावत के बारे में थोड़ा कहूंगा। इस सेना के अंदर जितने वर्गीय अलंकरण होते हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी, इतने अलंकरण प्राप्त करने वाले जनरल बिपिन रावत। और वो पहले हमारे सीडीएस बने, उनके साथ में मेरा काम करने का काफी मौका मिला है। जब भी कभी भी जाओ उनसे, कभी भी मिलोगे तो उनके बाद में समय तो आपको हंस करके बात करेंगे, मिलेंगे और आपकी बातें सुनेंगे। सेना के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और अभी मॉडर्नाइजेशन तीनों डिफेंस फोर्सेस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आज
वो मॉडर्नाइज करने पर लगे हुए थे और कुछ हो रहा है। चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, खासतौर से चाइना, डोकलाम की लड़ाई या आप देखिए गलवान घाटी की, चाइना अभी CDS रावत की वजह से काम कर रहा है। ये बिरले ही लोग होते हैं, कभी कभी एक बार पैदा होते हैं। दुनिया में लिखे एक नया इतिहास गढ़ना जरूरी है, वो इतिहास बना कर देने वाले दुश्मनों के भले इस माहौल में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, और चाहे हमारे आंतरिक, आप समझ सकते हैं कितने दुश्मन जो अंदर देश को। उसके ऊपर मैं 2 मिनट केवल लेना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आसपास डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, झुंझुनू हमसे लगता हुआ है, अलवर है, भिवानी है, एवं गुड़गांवा है, झज्जर है, यहाँ से बहुत सारे हमारे सैनिक साथी हैं जो मिलिट्री सर्विसेज में, एयरफोर्स में, नेवी में, CRPF, BSF, ITBP, SSB, तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो एक बहुत ही ज्वलंत इशू है जो मैं अपने सेवा काल में मैं महसूस करता हूं, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे जो ये साथी हैं ये देश के विभिन्न कोनों में तैनात हैं और खासकर उन क्षेत्रों में तैनात हैं जहां पर डिस्टर्बेंसेज हैं, जो ऑपरेशनल एरियाज हैं, और इनके परिवार हैं वो यहाँ पर पीछे रहते हैं। ये हमारे सैनिक 20 साल से लेके 30-35 साल तक की सेवाएं देश को देते हैं। इनके परिवार पीछे रहते हैं, महिलाएं पीछे हैं। वो सैनिक ये भी नहीं जानता है कि मेरी पत्नी किन परेशानियों से यहाँ पे जूझ रही है, इन गाँव में, इस देहात में, यहाँ की परिस्थितियों में। उनके बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, कहाँ एडमिशन ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, ये हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे रिहेबिलिटेशन बोर्ड बने हुए हैं, सैनिक बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन उनसे कार्य नहीं हो पाता है। मेरा आप सबके जरिए ये अनुरोध है, हमारे जितने भी सैनिक हैं इन सेवाओं में हैं, उनके यहाँ पीछे परिवार हैं, कृपया करके आप उनको जान लें, क्योंकि अभी जो हम समस्याएं देख रहे हैं सबसे ज्यादा फैमिली सेपरेशन की हमारे परिवारों में है। और यदि हम उन सैनिकों के परिवारों को यदि हम समझ लें कि भाई उनके जो पीछे महिला है या बच्चे हैं वो कभी भी किसी शादी में शामिल नहीं हो पाते हैं, कोई भली बुरी हो जाती है, कोई बीमार माँ बाप इवन चले जाते हैं कई बार उसमें। जी सर, आज आप यहाँ नावदी में आए, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ रहा? देखिए, यहाँ पर मैं आया हूँ, राजेश जी ने बुलाया और यहाँ पे 7 प्रतिमाओं के ऊपर जो हमारे शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्ति है, उनकी प्रतिमाओं के ऊपर हमने माल्यार्पण किया है। आज बहुत अच्छा लगा कि उनकी प्रतिमाओं को नमन वंदन किया, उनके चरण स्पर्श किए, जिन्होंने देश के लिए, रक्षा के लिए अपनी बलिदानी दी। उसके बाद में यहाँ पर आकर के इस प्रांगण के अंदर तमाम लोगों के बीच में हमारे 8 दिसंबर को जो हादसा हुआ है, उस हादसे में CDS बिपिन रावत जी परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जो पूरे सेना के जो अलंकरण होते हैं उनसे अलंकृत होने वाले हमारे पहले CDS और उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ में 12 हमारे जो जांबाज पैरा कमांडो, जो मैं पैरा कमांडो यूनिट से हूँ, वो शहीद हुए हैं। उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए और जितने भी यहाँ लोग पधारे, हर एक के दिल में वो बसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि यदि उनकी बारे में हम अच्छा नहीं सोच सकते तो हम उनको अपने दिल में लेकर के आगे बढ़ाने में और बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत ज़रूरी कोशिश करें, क्योंकि यदि युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो विश्व के अंदर युवा जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पवन जी, आज नावदी के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, आज इस इलाके के बड़े गांव नावदी के अंदर इस आश्रम में पिछले दिनों हमारे देश को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा, जिसमें CDS हमारे जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और हमारे सैनिक एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहादत को प्राप्त किए। उनकी याद में और उनकी पुण्य आत्मा आज भी हमारे बीच में है। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस नावदी आश्रम में बाबा बालक दास जी महाराज के सानिध्य में सुबह से ही हवन का कार्यक्रम का आयोजित किया गया और इसमें अनेक सेना के और पहला मिलिट्री फोर्स के अनेक जवानों और अफसरों ने यहाँ पहुँच करके श्रद्धांजलि दी है।
मैं उन पुण्य आत्माओं को नमन करता हूँ, अपने युवा साथियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ।